हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नैन फाइनेंशियल क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिड कैप कैटेगरी का एक बहुत ही अच्छा फंड जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। हमारे कई सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिव्यू कीजिए, तो उसी के लिए हम लोगों ने आपके लिए लेके आया हूँ ये नया वीडियो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के लिए। तो फ्रेंड्स, again I'm saying welcome to Nan Financial Classes. Please do like and subscribe this channel, and please share it if you like the content. So as I always say कि यहाँ पे नैन फाइनेंशियल क्लासेस में मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से एक फंड का एनालिसिस करूं, जिसके थ्रू मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना चाहता हूं। और मुझे पता है हर एज ए इन्वेस्टर हर लोग अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो मैं इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट डेवलप करता हूं। एंड आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। सो लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो। So friend, I know everybody is interested in return. So I start my video with the return. So ये है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट तीन और 5 साल का परफॉर्मेंस। पिछले 3 साल में इस फंड ने दिया है 36.66% का एनुअलाइज रिटर्न, जो कि 37% है। और पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो तकरीबन 27% है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं फ्रेंड्स, सिंपल रूल ऑफ 72, अगर मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड में हमने इन्वेस्ट किया है तो तकरीबन 2 से 3 साल में ये आपके पैसे को डबल कर रहा है। तो ये है इस फंड का रिटर्न। नाउ लेट्स गो मोर इनटू दिस बिकॉज आई नो रिटर्न्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं आपको रिटर्न पहले दिखाता हूं। बट मैं अपने सभी व्यूअर्स को बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट रिटर्न, हेंस प्लीज गो एंड सी द अदर टेक्निकल पार्ट्स एज वेल। एज फार एज द होल्डिंग इज कंसर्न, मोतीलाल ओसवाल का मैक्सिमम होल्डिंग, क्योंकि ये एक मिड कैप फंड है, ये इक्विटी फंड है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसका इक्विटी में है, कैश में तकरीबन 2% है और डेट में लगभग 1% है। तो लगभग आप ये मान लीजिए 97% जो है इक्विटी में इन्वेस्टेड है, जो कि किसी भी मिड कैप फंड से एक्सपेक्टेड भी है। इक्विटी सेक्टर की अगर हम सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो मैक्सिमम इसका अगर हम देखें टॉप 3 सेक्टर तो टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और फाइनेंशियल में है। बाकी के सर्विसेज, केमिकल्स, कैपिटल, कंस्ट्रक्शन, इन सब में भी इनका इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारे अदर्स में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। बट टॉप के 3 अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल एंड फाइनेंशियल है। अगर हम बात करें इनके रिटर्न्स, जैसा कि रिटर्न मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में, बट हाँ, अगर मैं रिटर्न करूं इस फंड का, 1 साल का रिटर्न तकरीबन 47%, 3 साल का रिटर्न तकरीबन 37% और 5 साल का रिटर्न 27% है। और जब से ये फंड इंसेप्शन से आया है तकरीबन 24% का रिटर्न दे रहा है। आप देख सकते हैं इसने हमेशा अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। कैटेगरी एवरेज 44, 47, 26, 36, 21, 27। और रैंक अगर हम देखें इस कैटेगरी में तो इसकी रैंक भी काफी अच्छी रही है पिछले कई सालों में। अगर मैं इसके टॉप होल्डिंग्स की बात करूं फ्रेंड, तो आप देखेंगे कि ये चूंकि एक मिड कैप फंड है तो मोस्टली 97% इक्विटी में है और मिड कैप इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है। तो परसिस्टेंट सिस्टम्स इंडिया टेक्नोलॉजी है, ये एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है। जियो फाइनेंशियल, जो कि काफी अभी चर्चा में रहा है, ये रिलायंस का एक नया फाइनेंशियल आर्म है जिसके थ्रू रिलायंस म्यूचुअल फंड और भी बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स में एंट्री कर रही है। तो और जियो फाइनेंशियल एक काफी प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट है। जोमैटो, ये सर्विसेज में, बट जोमैटो ने जैसा परफॉर्मेंस दिया है पिछले कई महीनों में, एक्चुअली इट हैज डबल्ड द मनी इन वेरी फ्यू मंथ्स। तो दैट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट, आई से ट्यूब इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं। और बाकी की जितनी भी कंपनी आप देख रहे हैं, दीपक नाइट्राइट, ये भी केमिकल की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया है पिछले कुछ सालों में। तो अगर हम देखें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंपनी, तो ये सारे के सारे मिड कैप के काफी अच्छे फंड्स, काफी अच्छे इक्विटीज है, काफी अच्छे शेयर्स हैं जिसमें मोतीलाल ओसवाल का इन्वेस्टमेंट रहा है। और ये टॉप के कुछ होल्डिंग्स हैं और डेफिनेटली इसमें टोटल 30 कंपनीज हैं जिसमें मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड का इन्वेस्टमेंट है।
अगर मैं पीयर के कंपैरिजन की बात करूं तो पीयर कंपैरिजन में आप देखिएगा तो जहां तक की बात है क्वांट, मोतीलाल, एचडीएफसी, निप्पॉन एंड एसबीआई, ये सारे के सारे फंड अच्छे हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी फंड बुरा नहीं होता है। फंड का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से आपको अपने नीड्स को वेरीफाई करना होता है और फिर आपको फंड में इन्वेस्टमेंट करना रहता है। अगर मैं बात करूं मोतीलाल ओसवाल की, तो ये एक मिड साइज फंड है। टोटल इसका एयूएम 7,500 करोड़ के आसपास का है। अगर हम देखें अदर फंड्स जो कि इस कैटेगरी में है, जैसे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड या फिर निपॉन इंडिया, ये सब काफी बड़े हैं रिलेटिवली। ये 56,000 करोड़ और 23,000 करोड़ के फंड हो चुके हैं। तो एक मिड कैप के ऐसे फंड जो कि एक जिसका ईयूएम बहुत बड़ा नहीं हो, उसका बेनिफिट भी ये होता है कि ये आपको एक अच्छे रिटर्न प्रॉमिस करता है। बिकॉज आपका बेस छोटा होता है तो उस पर ग्रोथ काफी अच्छी एक्सपेक्टेड होती है। तो मोतीलाल ओसवाल उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। और अपने कैटेगरी के अगर रिटर्न देखेंगे, 3 इयर्स रिटर्न, 1 ईयर रिटर्न ओके इट्स टू शॉर्ट पीरियड टाइम, बट 3 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो तकरीबन अपने सारे जितने भी फंड हैं इस कैटेगरी में उनके हिसाब से है या उनसे बेहतर ही है। केवल एक फंड है क्वांट मिड कैप फंड, जो कि इससे थोड़ा ज्यादा है, बट मोतीलाल भी उसी के आसपास है। तो ऐसा मैं हमेशा बोलता हूं, मैं अब कुछ अगला वीडियो में क्वांट मिड कैप फंड पे भी लेके आऊंगा। बट अगेन इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट असेसिंग योर नीड एंड देन अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिंग। सो डोंट जस्ट गो बाई बिकॉज रिटर्न्स अच्छे हैं या ये इसका ईयूएम छोटा है या ये काफी बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी से आता है, इसके बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको अपनी नीड को एसेस करते हुए ही करना चाहिए। अगर अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स इंप्लीकेशन की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.64% है। एक्सपेंस रेशियो वो एक रेशियो होता है जो कि कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके रिटर्न से या आपके इन्वेस्टमेंट से रिडीम करती है टू फॉर देयर ओन कॉस्ट। उनके कॉस्ट होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, तो उन सभी का सैलरी का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, ये सारा एग्जिट लोड में, एक्सपेंस रेशियो में कैलकुलेट होता है। एग्जिट लोड इसका 1% है। अगर आप 15 दिन के अंदर रिडीम करते हैं अपनी यूनिट्स को तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। मेरे हिसाब से ये बहुत ही नॉमिनल है, बिकॉज अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्गर हॉरिजन के लिए कर रहे हैं, तो 15 डेज इज एज गुड एज नथिंग। स्टैंप ड्यूटी ये तो सारे म्यूचुअल फंड में 1 जुलाई 2020 से लागू हो गई है, तो यही चीज आपको मोतीलाल ओसवाल फंड में भी लागू होती है। और जहां तक कि टैक्स इंप्लीकेशन की बात है, रिटर्न्स अगर आप 1 साल के अंदर करते हैं तो 15% के हिसाब से होता है, और अगर आप 1 साल के बाद करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 10% होता है, और जो कि 1 लाख रुपए तक किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप रिडीम कराते हैं तो 1 लाख रुपए तक ये फ्री होता है, और उसके बाद आपको 10% देना पड़ता है। तो ये था टैक्स इंप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि हमारे व्यूअर्स को एक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले और सिंपल तरीके से मिले जो कि उनको इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प हो। तो विद दिस आई विल से थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। विल मीट यू ऑल वेरी सून। थैंक यू।